हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे जीभ में सूजन यानी कि जिसे मेडिकल टर्म में हम ग्लोसाइटिस कहते हैं। तो इससे रिलेटेड बातें हम जानेंगे कि ग्लोसाइटिस जो होती है इसके होने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं एंड इसका घरेलू इलाज हम क्या कर सकते हैं जिससे ये ठीक हो जाए। ये सारी ही चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। जीभ होता है एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है। अगर हमारे इस मस्कुलर ऑर्गन में किसी भी तरह की परेशानी आ जाए, अचानक से हमें जो जीभ है वो लाल होने लगे या फिर खाना खाने में परेशानी आ रही है, बोलने में परेशानी आ रही है, उसमें सूजन हो जाए, तब हम नोटिस करते हैं, हमें ध्यान उस पर जाता है कि जब हमें परेशानियां होने लगती है तब हमें ध्यान जाता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्यों हमारी जीभ में इस तरह की परेशानी हो रही है। इस जो ग्लोसाइटिस होता है यानी कि जो जीभ के सूजन होते हैं, इसमें जो आपके लक्षण होते हैं उसमें आपका जो जीभ होता है उसमें लालिमा हो जाती है, वो लाल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में जो जीभ होती है उसमें चिकनापन आ जाता है, यानी कि जो जीभ है आप जब निकाल कर देखोगे तो उसमें शाइनिंग जैसी दिखती है। जो चिकनापन आती है वो एक्चुअली होता है क्या है कि उसमें जो हमारे पैपिलाज होते हैं, जो टेस्ट बड होते हैं, जिससे हमें खाने का स्वाद महसूस होता है, जो छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो जीभ होती है वो चिकनी हो जाती है। और आप जब अपने जीभ को देखते हैं तो वो उसमें शाइनिंग से होती है और वो बिल्कुल सी स्मूथ और चिकना आपको दिखता है। इसके साथ कहीं से अगर आप अपने जीभ में मूवमेंट करते हैं या फिर उसे टच करते हैं, छूते हैं या जीभ को हिलाते हैं तो बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहती है, बोलने में परेशानी आती है, खाना खाने में परेशानी आती है, खाने को निगलने में परेशानी आती है, यानी कि जीभ से रिलेटेड जो भी हमें मूवमेंट्स होते हैं, जो काम होते हैं, उसे करने में परेशानी आती है। सारे लोगों में छाले भी आ जाते हैं एंड जो जीभ का आकार होता है उसमें परिवर्तन हो जाती है, जो जीभ का रंग होता है, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें लालिमा आ जाती है। तो इस तरह के उस बहुत सारे जो लक्षण हैं आपको इसमें दिखते हैं। तो ये जो ग्लोसाइटिस होती है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के ग्लोसाइटिस होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह के जो ग्लोसाइटिस होती हैं किस किस टाइप्स की होती हैं एंड इसके बाद हम जानेंगे कि इसके इसे ठीक करने के लिए हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। हमारा पहला है वो है अक्यूट ग्लोसाइटिस। ये जो अक्यूट ग्लोसाइटिस होती है ये अचानक से आपकी जीभ में होती है एंड तुरंत ठीक भी हो जाती है। ये 7 से 10 दिन के अंदर में ठीक भी हो जाती है। तो ये जो ग्लोसाइटिस होती है इसमें अचानक से आपको अपने जीभ में सूजन महसूस होता है कि आपका जीभ है जो है सूजन आ गई है उसमें या फिर लालिमा जैसी दिख रही है, तो ये अचानक से होती है। नेक्स्ट होता है क्रॉनिक ग्लोसाइटिस। जो क्रॉनिक ग्लोसाइटिस होती है ये लंबे समय से आपके जीभ में रहती है एंड ये एक्चुअली इस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये अचानक से नहीं होती है। अगर आपको इंटरनली या फिर वायरली किसी तरह के इन्फेक्शन मिल रहा है या फिर इंटरनली आपके बॉडी में किसी तरह की परेशानी है तो उस कारण से क्रॉनिक ग्लोसाइटिस होती है, जो कि हम आगे डिटेल में जानेंगे कि किन किन कारणों की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है हम ट्रॉफिक ग्लोसाइटिस। जैसे कि मैंने अभी आपको एक सिम्टम्स बताया कि जो जीभ होते हैं वो चिकने हो जाते हैं। तो जब जीभ में सूजन आती है ग्लोसाइटिस की वजह से, तो सूजन की वजह से जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो पैपिलाज होती हैं, वो खत्म हो जाते हैं और आपका जो जीभ है वो चिकना दिखने लगता है, स्मूथ है, शाइनी सी दिखने लगती है। जियोग्राफिक टंग ये भी एक तरह से जीभ में सूजन होने के कारण होते हैं। इसमें आपके जो जीभ होते हैं उस पे मैप के जैसा दिखता है, माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस भी कहते हैं। आपके जो जीभ होते हैं उस पे मैप के जैसा दिखता है, इसलिए इसे ज्योग्राफिक टंग कहते हैं एंड इसमें आपके जो जीभ होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। जो होता है मीडियन रम्बॉइड ग्लोसाइटिस। इसमें क्या होता है कि आपकी जो जीभ होती है वो लाल सी होती है और स्मूथ हो जाता है जो जीभ का जो टेक्सचर है देखने में एंड साथ ही साथ इसमें जो आपकी जीभ होती है उसमें सूजन भी होती है एंड ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट होता है गाइस बर्निंग टंग। जो बर्निंग टंग होती है वो आपके टिप ऑफ द टंग पे होती है, जिनके जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है, जो टिप होती है उस पे होती है, या फिर आपके मुंह का जो ऊपर का हिस्सा होता है, रूफ होता है, जो तालू होती है, वहां पर आपको बर्निंग सी महसूस होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ग्लोसाइटिस की आखिर किन किन कारणों की वजह से होता है।
सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि अक्यूट ग्लोसाइटिस होती है, तो ये जो अक्यूट ग्लोसाइटिस होती है, इसके बेसिकली होने के जो कारण होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये हो जाता है। फिर अगर आप कोई मेडिसिन है जो लंबे समय से ले रहे हैं, तो मेडिसिन लंबे समय की लेने की वजह से भी आती है। जैसे कि हाइपरटेंशन की मेडिसिन है, अगर आप इसे बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको जीभ में सूजन होने की प्रॉब्लम्स दिखती है। नेक्स्ट होता है कि विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से, अगर आपकी विटामिन B12, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन या फिर पर्नेसियस अनीमिया की आपको प्रॉब्लम है, तो इन सब की डिफिशियंसी की वजह से भी जीभ में सूजन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। वैसे लोग जिनमें हैबिट्स होती हैं, जो लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, सीलियाक डिजीज है या फिर कोलिक अल्सर है, मुंह में बार बार छाले हो रहे, डाइजेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उस कारण से भी जीभ में अचानक से सूजन आने लगते हैं। कि ट्रॉमा की वजह से अगर आप डेंचर पहनते हैं तो डेंचर की वजह से आपके जीभ पे ट्रॉमा आ जाती है, जो कट जाते हैं, या फिर आपके दांतों से आपके जीभ पे ट्रॉमा आ जाती है, तो इन सब कारणों की वजह से भी जीभ में सूजन आ जाते हैं। अगर जीभ में एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की बराबर प्रॉब्लम होती है, तो भी जीभ में सूजन आने की परेशानी होती है। चलिए इसके घरेलू उपाय जान लेते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ 3 घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप इन 3 घरेलू उपाय को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। और आपके जीभ में सूजन है तो वो जल्द से ठीक हो जाएगी। जैसे पुदीना का पत्ता, जिसे हम मिंट भी कहते हैं, तो पुदीने के पत्ते को सिंपली आपको 1 गिलास पानी में अच्छे से उबालना है, और उबालने के बाद आपको उस पानी को ठंडा करना है। हल्का सा वार्म गुनगुना सा रखना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। एंड गुनगुने रख करके आपको उसे गार्गल करना है। आप उसे गार्गल करिए, इससे जो आपकी जीभ की सूजन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। कोकोनट ऑयल का आप यूज कर सकते हैं, तो कोकोनट ऑयल से आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। तो ऑयल पुलिंग कैसे करना है, तो आप सुबह जब सोकर उठते हैं तभी आपको ऑयल पुलिंग करनी है, ब्रश करने से पहले। तो आपको कोकोनट ऑयल 2 चम्मच अपने मुंह में लेना है और अच्छे से उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है, एंड देन आप उसको निकाल दीजिए। इससे आपके मुंह में जितने भी बैक्टीरियल या फंगल या फिर जो भी जर्म्स डेवलप हुए होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। जो जीभ की सूजन होती है उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल होती है इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसकी ग्लिसरीन को आपको एक कॉटन में ग्लिसरीन लेना है, अच्छे से अपने जीभ पर अप्लाई करना है, उसे कुछ देर के लिए अपने जीभ के ऊपर ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको गुनगुने पानी से अच्छे से कुला कर लेना है। ये भी आपके जो जीभ में सूजन आ रही है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। और जो ग्लिसरीन है इसे आप कम से कम 1 दिन में 2 बार जरूर कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।